अत दुर्गा सप्तशती पाठ दूसरा अध्याय। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर का वध। महर्षि बोले, प्राचीन काल में देवता तथा दैत्यों में पूरे 100 वर्ष तक संग्राम हुआ। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था एवं देवताओं का स्वामी इंद्र था। उस संग्राम में देवताओं की सेना दैत्यों से युद्ध में हार गई और तब महिषासुर सभी देवताओं को जीतकर इंद्र बन बैठा। हार कर सभी देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर के पास गए। वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी अत्याचार एवं अपनी पराजय का पूरा वृत्तांत कह सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, इस दैत्य महिषासुर ने तो सूर्य, इंद्र, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम तथा वरुण अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता स्वयं ही बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। महिषासुर महान पापी है। बेचारे समस्त देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। हे भगवान, उस देव शत्रु की सारी करतूत हमने आपको बता दी। अब हम आपकी शरण में हैं। आप ही उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर मधुसूदन तथा महादेवी जी की भय क्रोध से तन गई। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज निकला। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मा तथा शंकर, इंद्र आदि सभी देवताओं के शरीर से महान तेज प्रकट हो गया और सभी का तेज मिलकर एक हो गया। वह तेज पुंज इतना चमकदार था जैसे कि जलता हुआ पर्वत हो और उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही हो। ऐसा सभी देवताओं ने देखा। तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट हुआ था। उसकी तुलना किसी और तेज से नहीं की जा सकती थी। जब वह तेज एक हुआ तो वह नारी के रूप में आ गया। उससे तीनों लोक में प्रकाश हो गया। महादेव जी के तेज से उसका मुख, यम के तेज से उसके केश, विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हुई, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा एवं अरुस्थल, पृथ्वी के तेज से नितंब, भगवान ब्रह्मा के तेज से उसके दोनों पैर, कुबेर के तेज से नासिका का प्रादुर्भाव हुआ। उसके दांत प्रजापति के तेज से तथा अग्नि के तेज से 3 नेत्र उत्पन्न हुए। दोनों संध्याओं के तेज से दोनों भुएं तथा वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार दूसरे देवगणों के तेज के द्वारा उस शिवा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर से पीड़ित सभी देवता उस तेज पुंज से प्रकट हुए। देवी जी को देखकर प्रसन्न हुए। त्रिशूलधारी श्री महादेव जी ने उस देवी को अपने त्रिशूल से त्रिशूल निकालकर दे दिया। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से चक्र दे दिया। वरुण ने शंख तथा अग्नि ने उसे शक्ति दी। वायु ने उसे धनुष दिया और बाणों से भरपूर 2 तरकस दे दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र पैदा करके दे दिया। सहस्त्र नेत्र वाले इंद्र ने ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा दिया। यमराज ने काल दंड से उसे दंड प्रदान किया। वरुण ने उसे, पाश प्रजापति ने उसे रुद्राक्ष माला अर्पित की तथा ब्रह्मा जी ने उसे कमंडल अर्पण किया। भगवान सूर्य ने भगवती के सभी रोमों में अपनी किरणों का तेज प्रदान किया। काल ने तलवार तथा ढाल भेंट की। क्षीर सागर ने उसे हार तथा 2 वस्त्र भेंट किए जो कभी पुराने होने वाले नहीं थे। इसी प्रकार चूड़ामणि ने 2 कुंडल तथा 2 कड़े भी और भेंट किए। चमकता हुआ अर्धचंद्र सभी भुजाओं के लिए बाजूबंद, पैरों के लिए पायल, कंठ के लिए अत्यंत सुंदर कंठुला भेंट किया। इस प्रकार सभी उंगलियों के लिए रत्न जड़ित अंगूठियां प्रदान की। विश्वकर्मा ने उनको परशु भेंट किया और कई प्रकार के अस्त्र, अभेद्य कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने के योग्य कभी न कुम्भलाने वाली कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने उसको बहुत सुंदर कमल दिया। हिमाचल ने सवारी के लिए सिंह और अनेकों प्रकार के रत्न उस देवी को भेंट किए। कोषाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र दिया। सभी नागों के स्वामी शेष जी ने अमूल्य मणियों से सुशोभित नाग हार दिया। इसी प्रकार दूसरे देवताओं ने भी भूषण तथा अस्त्र शस्त्र के द्वारा देवी जी का सम्मान किया। तब तो भगवती की गर्जना से सारा आकाश गूंज उठा। वह घोर गर्जना सिंह के समान थी। उसकी प्रतिध्वनि गूंज उठी। सारे विश्व में हलचल हो गई। समुद्र कांपने लगा, पृथ्वी डोलने लगी तथा सभी पर्वत हिल गए। तब समस्त देवता प्रसन्न होकर उस सिंह वाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्ति भाव से देवी जी की आराधना की। इधर देवताओं के शत्रुओं ने सारे संसार में हलचल देखे। तब तो वे अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र लेकर तैयार हो गए। तब महिषासुर क्रोधित होकर बोला, अरे यह सब क्या हो रहा है? इतना कहकर सभी राक्षसों के साथ वो सिंहनाद की ओर भागे। वहां जाकर उसने देखा कि एक देवी तीनों लोगों को अपने तेज से प्रकाशित कर रही थी। उसी देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश पर रेखा सी बनती जा रही थी। उसके धनुष के टकारों से 7 बादल क्षुब्ध हो रहे थे।
उस हजारों भुजाओं वाली देवी ने सभी दिशाएं ढक रखी थी। इसके पश्चात देवी जी के साथ उन दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया और वह नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे, जिससे सभी दिशाएं भर गई। इस समय महिषासुर का नया सेनापति टिक्षुर नामक दैत्य देवी के साथ युद्ध करने लगा। इसी प्रकार अन्य दैत्यों के साथ चतुर्गिनी सेना लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदग्न नामक महान दैत्य युद्ध में प्रदत्त हो गया। महाहनु दैत्य 1 करोड़ रथियों को लेकर घूम रहा था। तलवार के समान पेने रोमों वाला असिलोमा नामक दैत्य भी 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों के साथ वाशकल दैत्य भी उतर पड़ा। पारिवारिक दैत्य हाथी एवं घोड़ों के अनेक सवारों के समूह से घिरा हुआ करोड़ रथियों के साथ उस युद्ध में युद्ध करने लगा। विडाल दैत्य भी 5 अरब रथियों को साथ लाकर युद्ध में शामिल हो गया और भी हजारों महादैत्य अपने समस्त रथ हाथी घोड़ों को साथ लेकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। वे महाअसुर करोड़ों रथियों एवं हस्ती सवारों से घिरे हुए उस युद्ध भूमि पर आकर डट गए। उस युद्ध क्षेत्र में स्वयं महिषासुर भी करोड़ों रथों, हजारों हाथियों एवं अश्वों की सेनाओं के साथ खड़ा हुआ था। सभी राक्षसगण तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मुसल, खड़ंग, फरसा, फट्टिस आदि हथियारों से भगवती के साथ संग्राम करने लगे। कई दैत्य भगवती के ऊपर शक्ति फेंकते तथा कई पाश फेंकते। बहुत से राक्षसों ने तो भगवती को तलवार से मारने को प्रहार किया, तो उसी समय देवी ने राक्षसों के अस्त्र शस्त्रों को साधारण खेल के सामान की भांति काट डाला। तदंतर देवता और ऋषियों ने देवी की प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न हो राक्षसों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की और देवी का वाहन सिंह भी क्रोधित हो जंगल में जैसे दावानल फैलकर वन को जला रहा हो, उसी प्रकार सिंह भी राक्षसों को सेना सहित नाश करने लगा। युद्ध करते हुए भगवती ने जितने श्वास छोड़े, उन प्रत्येक श्वास से भगवती के सैकड़ों हजारों गण उत्पन्न हुए और फिर वे भिंदीपाल, परशु, पट्टिस आदि अस्त्रों से असुरों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति द्वारा वे गण राक्षसों का नाश करते हुए ढोल, शंख, मृदंग बजाने लगे। तदंतर भगवती ने त्रिशूल, गदा तथा तलवारों से सैकड़ों महाअसुरों को मार डाला। कुछ असुरों को घंटों की आवाज से मोहित कर लिया, कुछ असुरों को पाश में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा और कुछ दैत्यों को तलवार से टुकड़े करके पटक दिए। कुछ और असुर भगवती के गदा प्रहार से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। मुसल की चोट से कुछ राक्षसों के मुंह से रक्त बहने लगा। बहुत से राक्षसों के हृदय में चोट लगने से वे आहत हो पृथ्वी पर गिर गए तथा बहुत से वानों से ही मर गए। देवताओं को दुख देने वाले दैत्य मरने लगे तथा बहुत की भुजा और गर्दन कट गई। कुछ दैत्यों के सिर कट गए और कोई शरीर के मध्य भाग से ही काट दिए गए। कुछ महाअसुर जंगा कट जाने के कारण धराशायी हो गए। कुछ दैत्यों की एक भुजा, एक आंख, एक पैर तथा मस्तक कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ते और फिर उठ खड़े होते और फिर वे रुंड बड़े बड़े हथियारों को लेकर श्री भगवती से लड़ते और दूसरे रुंड बाजों की धुनी के साथ नाचने लगते। कई असुरों के रुंड, तलवार, शक्ति धनुष आदि हथियार हाथ में लेकर श्री जगदम्बा से ठहर ठहर कह रहे थे। उस क्षण क्षेत्र में रथ, हाथी, घोड़े तथा असुरों के गिर जाने से पृथ्वी अगम्य हो गई। राक्षस सेना के मध्य में रक्त इकट्ठा होकर महानदी की तरह बह रहा था। माँ भगवती ने उस महाअसुर सेना को इस प्रकार संहार कर दिया मानो तृण और लकड़ी के ढेर को अग्नि से जला डाला हो। देवी का सिंह भयंकर गर्जना करके अपनी गर्दन के बालों को हिलाता मानो वह शत्रुओं के प्राणों की तलाश कर रहा है। देवी के गणों ने उन महाअसुरों के साथ ऐसा युद्ध किया कि देवतागण प्रसन्न होकर आकाश से फूल बरसाने लगे।